हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव भर्ती हेतु वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप भरने के इच्छुक हैं तो 12th पास जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका आया है। तो अच्छे से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, एज क्या है, वेतनमान कितना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी भी जानकारी एक ही वीडियो में है और कैसे कैसे सिलेक्शन होगा वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट बार जुड़े होंगे चैनल में तो इस तरह से वैकेंसी की न्यूज के साथ साथ मेन हमारा चैनल जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग अध्ययन का है, तो उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके जरूर रखें। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दिया हूं, टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों पर किस तरह से वैकेंसी आएगा। यहाँ देखिए, संचालक पंचायत संचालनालय सेक्टर 19 यहाँ पे लिखा है कि परिपालन में जिला पंचायत बीजापुर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के 5 ग्राम पंचायत सचिव के पद पर वेतनमान है 3500 से 10,000 प्लस ग्रेड वेतन 1100 होगा, प्लस 4,000 विशेष भत्ता की अनुमति प्राप्त होगी। काफी अच्छा वेतनमान है। अतः उक्त पद पर भर्ती बीजापुर के स्थानीय निवासियों के कार्यालय मुख्यालय कार्यपालन जिला पंचायत बीजापुर में 10/11 से 28/11 तक शाम 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत के माध्यम से आप आवेदन भर सकते हैं। तो चलिए, और अन्य जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, उस पर वैकेंसी कब कब जारी होगा, कब तक आ सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अन्य जो जिला वाले हैं वो भी अब तैयार हो जाए, जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो हम स्पष्ट कर दिए। अब हम बात करते हैं, ये 7/11/2025 के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। और ये देखिए, ये जो आवेदन है सीधा आपको जो है ऑफलाइन भरना है, ये भी मैं बता दूं, और स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है। और ये केवल बीजापुर की स्थानीय निवासी जो है उनके लिए ही है, मतलब जो बीजापुर जिले से हैं वही इसको फिल करेंगे। और इस तरह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अब जल्दी से आ जाएगा। तो सभी जिला वाले अलर्ट हो जाएं, जितने भी अभ्यर्थी हैं सचिव में भरने के इच्छुक हैं। 12वीं पास योग्यता मांगा गया है, तो पूरी जानकारी आगे देखेंगे। कुल रिक्त पद जो है 5 पद है। ये पंचायत सचिव, ठीक है, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सचिव का पोस्ट है। यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में मुक्त 3 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो 4 पोस्ट हो गए टोटल। और इसमें एससी में कोई पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट और है मुक्त में। मुक्त मतलब महिला, पुरुष, भूतपूर्व सब कोई भर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल पोस्ट क्या है, 5 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पोस्ट है। अब देखिए, उपरोक्त पदों में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होगा। इसके लिए दावा स्वीकार्य नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है, और ये सभी जिलों में यही शैक्षणिक योग्यता होगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को देखिए इस वीडियो को, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जल्द ही आपके जिले में भी, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अब जल्दी जल्दी ये वैकेंसी जारी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ देखिए, शैक्षणिक अर्हता क्या बोला है, ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, साथ में संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए साथ में। तो देखिए, 12वीं और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, ये क्लियर हो गया योग्यता। चयन की प्रक्रिया किस तरह से चयन होगी, तो ये देखिए, प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता मतलब मेरिट के आधार पर निम्नानुसार चयन किया जाएगा। तो इसमें देखेंगे 12वीं का कितना % जोड़ा जाएगा, स्नातक, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, पीजी में कितना अंक दिया जाएगा, कंप्यूटर का कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार कितना होगा, और क्या क्या में अंक दिया जाएगा, इसका पूरी जानकारी हम देखेंगे। तो आइए यहां देखते हैं। सबसे पहले हायर सेकेंडरी में अंकों का अधिभार, जो हायर सेकेंडरी में आप जितने अंक लेकर निकले हैं उसका 50% दिया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 10 अंक, उच्चतर मतलब आपका आएगा ग्रेजुएशन, स्नातक में 5 अंक है और स्नातकोत्तर में 5 अंक दिया जाएगा, जो आपका मार्कशीट में अधिभार अंक है उसका। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का 25%, मतलब कंप्यूटर में जितने आप अंक से पास हुए हैं उसका 25% निकाला जाएगा। और इस तरह से शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर, मान आप पीजीडीआरडी है तो उसमें 10 अंक दिया जाएगा, उसके मार्कशीट में जो भी अंक आपके मिले हैं उसके 10 अंक।
उसके बाद मान लीजिए रोजगार सहायक के पद पर अगर कार्य करने का आपका अनुभव है, अगर आपने रोजगार सहायक के पद पर कार्य किया है तो प्रत्येक वर्ष 1 अंक दिया जाएगा। 1 अंक मान से अधिकतम 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष, 1 वर्ष अगर आप रोजगार सहायक थे तो 1 अंक मिलेगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, अधिकतम 5, मतलब आप मान लीजिए 8 साल काम किए हैं फिर भी आपको 5 अंक ही मिलेगा, ठीक है। और 5 साल काम किए हैं तो भी 5 अंक मिलेगा, 4 किए हैं 5 से कम तो 4 अंक मिलेगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखिए, रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। रोजगार सहायक के पद पर अगर कार्य किए हैं आप तो इसका अनुभव अगर उस जो जनपद में आप काम किए थे उस जनपद में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी आपको प्रमाण पत्र जारी किए होंगे वही मान्य होगा। देखिए, स्थानीय निवासी, यहाँ स्पष्ट है आवेदक को बीजापुर जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, मतलब ये जो आवेदन है ये बीजापुर के स्थानीय निवासी ही भर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अन्य जिले वाले क्या करेंगे, तो सभी जिलों में अलग अलग निकलेगा नोटिफिकेशन। देखिए, एक जिले में जारी हो गया, अब सभी जिलों में आप अलर्ट रहिए 6 से 7 दिन के बीच, ठीक है। मतलब 15 दिन में मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही ये भरा जाएगा और सभी जिलों का धीरे धीरे पंचायत सचिव निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो योग्यता जो देख रहे हैं सब यही होगा, इससे अतिरिक्त कोई नहीं होगा। तो मतलब इसी तरह से सब में योग्यता मांगा जाएगा। एज होगा तो 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष है आयु में तो छूट मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे चलिए, देखिए, आवेदक बीजापुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करेगा आवेदन, तो ये प्रारूप भी देखेंगे। अब देखिए, सभी जिला वाले ध्यान देंगे, सभी जिला का बस केवल जिला बदलेगा, बाकी पता तो लगभग वही रहेगा। सभी आवश्यक पत्रों सहित पूर्णतः भरे हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर, पिन नंबर दिया है इसका 49, ये देखिए 4444 के नाम पर दिनांक 28 से 28/11/2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सीधा आवेदन जमा नहीं लिया जाएगा अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम उससे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाकघर से आपको भेजना है। तो पता क्या होगा, यहाँ पे देखिए, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर। मान लीजिए आप कोरबा से हैं या बिलासपुर से हैं तो पता यही होगा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा। ये तो बीजापुर का है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अन्य जिले का आएगा तो सेम प्रोसेस यही होगा। इसीलिए आप लोग भी पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कोरबा का है तो कोरबा का, बिलासपुर का है तो बिलासपुर का केवल ये बदल जाएगा, बाकी पता सेम यही होगा और वहां का पिन नंबर बदल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरना है। अब आगे हम देखेंगे अलग अलग जिला में आ रहे हैं तो किसी जिला में ऑनलाइन आवेदन तो नहीं मंगा रहे हैं, जहां तक एक जिला में अगर ऑफलाइन है तो मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ देखिए, लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम आपको स्पष्ट भरना होगा। ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि से पूर्व होना अनिवार्य है, ठीक है। आप पंजीयन नहीं हुआ होगा, जहां तक मैं पूरा नहीं पढ़ा तो पंजीयन जरूर करा लीजिएगा। फिर से बता दूं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप अच्छे से वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपका परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे, 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी और 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अच्छा पोस्ट है, अगर आप भरने की इच्छुक हैं तो जल्दी से भरिए आप सभी जो है आवेदन। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जल्द आने वाला है। अब अलर्ट रहें, सभी साइट को आप खोल करके देखते रहें और आपको बताया जाएगा हमारे माध्यम से भी। ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है प्रति कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर के लिए है, तो इसी प्रारूप में आपको फॉर्म फिल करना है। बीजापुर के जितने भी निवासी हैं, ये वाला जो प्रारूप है इसी प्रारूप में आपको भरना है। या आपके टाइपिंग सेंटर आसपास में भी मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम ज्वाइन किए तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको निकाल सकते हैं और इसमें आप अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी स्व प्रमाणित दिया है, यहाँ अपना फोटो चिपकाएगा और अपना प्रमाणित करेगा, नाम जो है फोटो से कवर करते हुए साइन करेगा। आवेदक का पूरा नाम है, देखिए हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, पति का नाम, अगर लेडीज है महिला है तो लिंग महिला पुरुष, जन्म तिथि अपना लिख लेंगे यहाँ। तो इस तरह से अब देखिए बात करते हैं अन्य जिलों का। तो देखिए अन्य जिलों का भी आवेदन पत्र इसी तरह ही होगा, बशर्ते उसमें जिला पंचायत जो बीजापुर है
अगर मान लीजिए आप अंबिकापुर से हैं तो अंबिकापुर लिखा जाएगा, उदाहरण बता रहा हूं अन्य जिलों का। कोरबा है तो कोरबा, बिलासपुर है तो बिलासपुर, ठीक है, मुंगेली है या जो भी है, आप दंतेवाड़ा से हैं, कोंडा गांव से हैं, मुंगेली से हैं, धमतरी से हैं, तो बस ये जिला पंचायत का नाम बदल जाएगा, बाकी वही रहेगा। और इसी प्रारूप में अन्य जिलों में भी जल्द ही भर्ती होने वाली है। और 1/1/2025 की स्थिति में आयु मांग रहा है तो वर्ष, माह, दिन, जन्म स्थान आपका भर दीजिएगा। वर्ग, जिस वर्ग में आप आते हैं, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता आप अच्छे से दीजिएगा, जहां आपका पोस्ट पहुंचेगा। स्थायी पता जो है उसको यहाँ फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, रोजगार कार्यालय का नाम और जीवित पंजीयन दिनांक मांगा है। तो देखिए यहाँ पे आप अभी भी अब पंजीयन नहीं हुआ है तो जल्दी से आप पंजीयन जरूर करवा लें। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, हाई स्कूल बोर्ड का नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए जिस बोर्ड से आप पास हुए, मान लीजिए सीजी बोर्ड है तो सीजी बोर्ड लिखेंगे, एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, वर्ष जिस वर्ष आप पास हुए, कितना पूर्णांक था, कितना नंबर मिला आपको, प्रतिशत कितना है और श्रेणी कौन सा है, ये सब आप अच्छे से भरिएगा। ये हायर सेकेंडरी का उसी तरह से भरना है, स्नातक का भी भरना है, स्नातकोत्तर का। अगर पीजीडीआरडी है, आप पीजीडीसीए डीसीए है, सॉरी पीजीडीसीए डीसीए है तो उसका भी इसी तरह से भरना है पूरा टोटल। ग्रामीण विकास में अगर स्नातकोत्तर है तो उसका यहाँ भरना है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट पूरा जानकारी आप भर लीजिएगा। रोजगार सहायक है तो आपके कार्य अनुभव जो होगा, तो जिस जिला में आप कार्य किए हैं उस जिला का नाम, जिला पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, कितना दिनांक से, कौन दिनांक से किस दिनांक तक आप कार्य किए हैं रोजगार सहायक का, और अनुभव कितना है उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको 1 वर्ष के लिए 1 अंक मिलेगा तो 5 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी का। अब देखिए कुल अवधि अनुभव सह वेतन संलग्न किया जाना अनिवार्य है, तो ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जल्द ही अन्य जो हैं, ध्यान रखेंगे, अन्य जो जिले हैं उसमें भी पंचायत सचिव का भर्ती जल्द ही निकलने वाला है। बीच में मैं एक नोटिफिकेशन को आपसे शेयर भी किया था, जारी हुआ था उसको, कि पंचायत सचिव जल्द ही भर्ती होने वाला है। तो देखिए बीजापुर का शुरू हो गया। इसी तरह से अन्य जिले वाले जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, अन्य जिले वाले भी के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही यह वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और जल्द ही आप तैयार रहें अब, ठीक है, भरने के लिए फॉर्म। और जो भरना चाहते हैं बीजापुर का जरूर भरें। और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दे दोस्तों, अन्य जिलों वालों को भी, ताकि सभी कोई देख लें और सभी को अलर्ट हो जाए कि अब जल्द ही वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वैकेंसी की न्यूज में ये जानकारी फिलहाल इतना ही, क्योंकि 12th पास वाले जितने भी हमारे साथी हैं सभी भर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी फिल कर सकते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा मंगा है, ये पूरी जानकारी मैं दिया हूँ आप सभी को। जैसे ही कोई नया वैकेंसी का न्यूज आता है उसको आपको तत्काल प्रोवाइड कराया जाएगा। जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इसका तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।